अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। जैसा कि आपने देखा है, दुबई सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और उसमें जो एक लर्निंग मैंने हासिल की है वो ये थी कि उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी। जिन लोगों ने भी वो सीरीज़ देखी है या फ्यूचर में देखेंगे वो नोटिस करेंगे कि उसमें जिस चीज़ की कमी है वो ये माइक है। जैसे ही मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था मुझे उसी टाइम ही फीलिंग आई कि सबसे पहले मुझे एक माइक ख़रीदना चाहिए और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको ये माइक नज़र आएगा और ऑडियो क्वालिटी इस तरह की कुछ बेहतर होगी। एनीवेज़, आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि दुबई ट्रिप तो हम कर रहे हैं, लेकिन दुबई ट्रिप पॉसिबल कैसे हो सकता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं हमारी तरह, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक वजह क्योंकि सिर्फ ट्रैवल के लिए आप कभी भी दुबई नहीं जाएंगे ना आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी। आपको एक अदद ज़रूरी वजह ढूंढनी है, जो हमारे लिए प्लान वन एग्ज़ाम था। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक कंसाइज फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ख़ास डिटेल्स नहीं है, उनको हम डिवाइड करेंगे कुछ स्टेप्स में, जिसमें से सबसे पहले होगा कि वीज़ा कैसे आपने अरेंज करना है। सेकंड में होगा कि आपने एयरलाइन के टिकट्स कैसे अरेंज करने हैं। थर्ड पे होगा आपने वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है। और फोर्थ पे होगा कि आपने वहाँ पे अट्रैक्शंस कौन सी देखनी है। और बाकी जो भी चीज़ मुझे दरमियान में याद आएगी मैं बोलता रहूँगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वीज़ा का इंतज़ाम। सो जी, वीज़ा का जहाँ तक ताल्लुक है, वीज़ा में हमने कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमारा प्लैब एग्ज़ाम जो था वो डिले नहीं हो सकता था। हमने मेक श्योर किया कि हमारा वीज़ा लगे। उसके लिए हमने यूज़ किया, खिदमात हासिल की शाहिद भाई की, जो कि ट्रैवल एजेंट हैं। वीज़ा हमें कॉस्ट किया 36,000 का। और वीज़ा की लिमिट ये होती है कि वीज़ा लगने के बाद आपको 60 डेज़ के अंदर वहाँ पे एंटर होना होता है। तो हमने वीज़ा अराउंड, अगर हमने नवंबर में ट्रैवल करना था तो हमने अक्टूबर के स्टार्ट में ही वीज़ा लगवा लिया, क्योंकि वो एक रीज़नेबल टाइम था। आप वहाँ पे घूम फिर भी सकते थे, वापस भी आ सकते थे और वो सेफ़ जोन में था। सेकेंडली, वीज़ा के लिए जो डिटेल्स चाहिए वो कुछ ख़ास नहीं चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आईडी कार्ड की पिक्चर्स चाहिए और आपकी पासपोर्ट की जो कि वैलिड हो उसकी फ़ोटोज़ चाहिए। बाकी जो भी आपका ट्रैवल एजेंट होगा या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ कर सकते हैं। और वापस आपको रिस्पांस जो है वो एनीवेयर फ्रॉम 3 to 4 डेज़ से लेके 2 वीक्स तक आ सकता है। और हमारे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, खैर छोटा सा तो नहीं लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था। और आप लोग केयरफुल रहना जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, कि मेक श्योर करें कि जो डिटेल्स हैं वो अपने कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स के सामने एक्यूरेट हो। नेम के सामने नेम हो, प्लेस ऑफ बर्थ के सामने प्लेस ऑफ बर्थ हो। इवन प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी अगर एक्सचेंज हो जाएं तो वीज़ा इनवैलिड या फॉल्टी होता है। उसके वजह से आपको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे। इवन दो वो मिस्टेक उनकी साइड पे थी, लेकिन स्टिल वी कुड नॉट ट्रैवल और उसमें काफ़ी झंझट था, उसमें दोबारा नहीं पढ़ते। तो ये आपने केयरफुल रहना कि हर डिटेल गौर से पढ़ लें, क्योंकि कई दफ़ा फॉल्ट ऐसी डिटेल में छुपा होता है जो शायद आप नॉर्मली ओवरलुक कर दें। सो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है बुकिंग द फ्लाइट्स। सो जी, जहाँ तक फ़्लाइट बुकिंग की बात है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो मेन ऑप्शंस हैं बजट में, वो आपके पास है पीआईए और एयर ब्लू, स्पेशली फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इसके अलावा आप एयर अरेबिया ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोबेबली इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाई नहीं करती। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो आपके पास एमिरेट्स है, वो पेशावर से भी, इस्लामाबाद से भी और आई गेस लाहौर से भी फ़्लाई करती है। हमने बुक कराई एयर ब्लू क्योंकि एयर ब्लू के जो टाइमिंग्स थे वो हमें सूट कर रहे थे, प्लस बजट भी हमें सूट कर रहा था। और जिस टाइम मैंने फ़्लाइट चेक की उस वक्त फ़्लाइट 84,000 की रिटर्न टिकट थी, 3 नवंबर से 8 नवंबर तक। लेकिन जिस टाइम मैं बाय करने लगा तो वो 98,000 पे पहुंच चुकी थी और इसके दरमियान प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते का शायद गैप था। तो इस हिसाब से प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर रही हैं। तो कीप दैट इन माइंड। प्राइस जो है, जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, वुड मेक नो सेंस। इससे आगे चलते हैं कि फ़्लाइट्स बुक कैसे करनी है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ़्लाइट्स अपनी मर्ज़ी से बुक करें, क्योंकि जब टूर ऑपरेटर आपको कोई बुक करके देगा फ़्लाइट, तो वो एनी सीट सेलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको मोस्ट प्रोबेबली अनकम्फर्टेबल तरीन सीट मिलेगी। और ऑब्वियसली वो कुछ प्रीमियम तो चार्ज करेगा ही। और फ़्लाइट बुक करना इंतहाई आसान प्रोसीजर है, इंतहाई आसान प्रोसीजर है। आपको दिखाता हूँ, खुद ही कर लें यार। चलो, चलें जी, स्टार्ट करते हैं टिकट बाइंग प्रोसेस। तो जी, पहले ही मैंने ढूंढ के रखा हुआ है एयर ब्लू। आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, एमिरेट्स वगैरह भी। कुछ ख़ास प्रोसीजर में जो है वो डिफरेंस नहीं है। एयर ब्लू से ही हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एयर ब्लू से ही हमने बुक किया है। यहाँ से जी हमने फ़्लाइट सर्च की,
इस्लामाबाद से शारजा की। डेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 महीने एडवांस से बुक करनी चाहिए ताकि आपको प्राइस बेहतर मिल जाए। 1 हफ़्ते का टूर करते हैं, 1 गेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पे जी आप देख रहे हैं आपको 3 किस्म की ऑप्शंस मिल रही हैं। वैल्यू, इसमें आप हैंड कैरी लेके जा सकते हैं लेकिन आप जो लगेज में बैग होता है वो नहीं डाल सकते, जबकि फ्लेक्सी में आप 20 kg का बैग डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा में आप 30 kg का बैग डाल सकते हैं। सिंस कुछ खास प्राइस का फ़र्क नहीं है तो मेरे ख्याल में फ्लेक्सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है। 20 kg का बैग काफ़ी होता है उसमें आपका काफ़ी सामान आ सकता है। तो 1,000 रुपये ऊपर दे के आप अगर एक 20 kg का बैग लेके आ सकते हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। जो एक्स्ट्रा है वो मेरे ख्याल से बाय करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका बैग ओवरवेट है भी सही तो एयरपोर्ट पे ये मैनेज हो जाता है। सो जी हम ये सिलेक्ट करते हैं ये और ये दोनों। तो ये आपको 90,000 की मिल रही है, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। जो स्टेप्स आप मिस कर जाते हैं वो स्टेप ये है कि यहाँ पे जब आप अपनी सारी डिटेल्स डाल लेंगे, सो जी डिटेल्स फिल करने के बाद आप कुछ ऐसी सीट पे आ जाए, ऐसे पेज पे आ जाएंगे। तो इस पेज से आपने अपनी सीट लाजमी सेलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप स्किप टू बुकिंग कर देंगे तो ये काम आपका फेल हो जाएगा। ये सीट्स का कॉलम आपने याद से देखना है, ठीक है। विंडो सीट तलाश करनी है, विंग से आगे की तरफ लेना है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और विंग से पीछे भी सब कुछ बिक चुका है। सीट फॉर एग्जांपल हम 13F सेलेक्ट कर लेते हैं। नो बैगेज रिक्वायर्ड, नो व्हील चेयर रिक्वायर्ड। ये अब आ गया वापसी की। ये आप अपने गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि ये पेज दोबारा क्यों खुल गई, या वापसी के लिए आपकी टिकट पूछ रहा है, ठीक है। दोबारा हम 13F पे ही आ जाते हैं, जहाँ से गए थे वहीं से वापस। सेव चेंजेस, और ये आपकी बुकिंग डिटेल्स हैं 345, और ये सब आपको डिटेल्स मिल गई। अब आपने कंप्लीट परचेज़ करनी है, ठीक है। कंटिन्यू। अब आपने यहाँ से कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करना है। फाइनली आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, पे क्लिक करेंगे और आपका टिकट पे हो जाएगा। कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। इसकी आपको ईमेल आ जाएगी और वो ईमेल से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं या एयर ब्लू के ऑफिस जाके प्रिंट ले सकते हैं, कुछ ख़ास ज़रूरी नहीं है। पहले इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको ऑफिस जाके कंफर्म करना पड़ता था कि ये कार्ड आपका ही है, लेकिन अब कुछ ऐसा सीन नहीं है, आप आराम से टिकट बाय कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब बारी है अकोमोडेशन की। बट बिफोर मूविंग ऑन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वो ये कि फ्रॉम शाहिद भाई द ट्रैवल एजेंट टू बुकिंग फ़्लाइट्स टू बुकिंग अकोमोडेशंस टू डिसाइडिंग विच अट्रैक्शन वील विजिट, सब में अली अफजल ने हमें हेल्प की है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था फॉरेन ट्रैवल का। तो थैंक्स टू अली अफजल, और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये काम खुद कर सकते हैं, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, और लेटर ऑन मुझे थैंक कर सकते हैं जैसे मैं अली अफजल को कर रहा हूँ। खैर, मूविंग ऑन। बात कर रहे थे हम अकोमोडेशंस की। जाएं जी सीधा सीधा booking.com पे, मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। पप्पू किस्म की रेटिंग का होटल पकड़ें, उसको बुक करें। दो ऑप्शंस आपको मिलेंगी, एक रिफंडेबल वाले रूम्स होंगे जिसमें, और दूसरे टाइप ऑफ रूम्स होंगे जो कि आप नॉन रिफंडेबल होंगे। नॉन रिफंडेबल थोड़े से सस्ते होंगे, रिफंडेबल थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन डिपेंड करता है आप किस किस्म का ट्रैवल कर रहे हैं। हमने नॉन रिफंडेबल ख़रीदी थी क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, कोई पता नहीं है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, तो रिफंडेबल वाला रूम ले लें, इट विल बी वर्थ इट। साइट में घुसते हैं, होटल्स देखते हैं। सो जी इसके लिए आपको जाना है booking.com पे। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, यहाँ पे आपने सर्च करना है दुबई। चेक इन डेट आपकी होगी February 8, चेकआउट डेट आपकी 15 होगी। 2 एडल्ट्स के लिए रूम ढूंढेंगे। तो जी ये आपके सामने जो अकोमोडेशंस आ गई हैं 7,700 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमने देखनी है कि हमें कौन सी चाहिए। ये हॉलीडे इन एक्सप्रेस दुबई एयरपोर्ट था, ये होटल हमारा था जो हमने बुक किया था। इसकी कुछ क्वालिटीज़ थी जिस वजह से हमने इसको बुक किया था। इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। सेकेंडली इसके अंदर जो अच्छी बात थी वो ये थी कि इसके अंदर फ्री शटल बस थी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और 3, जो हमने यूज़ की अलममज़र बीच, DFC मॉल और दुबई मॉल, जो कि हमने 2 दफ़ा यूज़ की। रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, स्पेशियस थे। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो प्राइस होती है ये एक्सक्लूडिंग टैक्स होती है, और टैक्स इनका अलग होता है जो कि अच्छा खासा होता है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 2 तरह के रूम्स होते हैं, एक होते हैं जो कि रिफ़ंडेबल होते हैं और एक होते हैं जो कि नॉन रिफ़ंडेबल होते हैं। नॉन रिफ़ंडेबल में आपको 196 प्लस टैक्स में पड़ेगा रूम, और
रिफंडेबल में आपको, फ्री कैंसिलेशन वाले में आपको 218 का पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बाकी होटल्स देखना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको बेहतर लगे अपने प्राइस के हिसाब से, लेकिन मेक श्योर कि उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हों ताकि आप कंफर्टेबल होके और सेफ़ इन्वायरमेंट में रह सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 17,000 रिव्यूज़ तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, उसके बाद 9,000 रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, लेकिन ये 10 रिव्यू फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 32,000 में एक हफ़्ता ये आपको टिका रहा है, ये जो है थोड़ा सा स्पूकी है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड और फ्री कैंसिलेशन भी और सब कुछ 32,000 में मुश्किल बात है। खैर, बाकी इबिस भी है, ये भी अच्छा ब्रांड है। शारजा में हमारा स्टे इबिस स्टाइल्स के होटल में ही था और काफ़ी अच्छे इनके होटल हैं। बाकी मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है, वो आप बेहतर रिसर्च करके बुक कर सकते हैं। अगर आपको यही होटल बुक करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है और उसके बाद एंड पे जाके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वहाँ पे आपसे ये कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। पे नाउ और पे लेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, दोबारा आप कंप्लीट बुकिंग करेंगे, या तो आपकी पेमेंट उसी वक्त डिडक्ट हो जाएगी या लेटर ऑन, जैसा कि हमारा हॉलीडे इन के केस में हुआ 3 to 4 वीक्स बाद जाके पेमेंट डिडक्ट होगी। खैर एनीवेज ये प्रोसीजर था जी होटल बुक करने का। अब बारी है लास्ट स्टेप की, जो कि है डिसाइडिंग फॉर द अट्रैक्शंस यू विल विजिट। अब देखें, दुबई में इतनी अट्रैक्शंस हैं कि शायद आप ख़त्म हो जाएं, अट्रैक्शंस ख़त्म नहीं होंगी। तो आपने स्मार्टली डिसाइड करना है, ओवरडू भी नहीं करना और अंडरडू भी नहीं करना। दूसरी बात यह है कि एक जनरल परसेप्शन है कि शायद दुबई में सिर्फ फेक चीज़ें हैं देखने के लिए और सिर्फ बनावटी चीज़ें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएई जो है वो पूरा एक मुल्क है, उसमें डेजर्ट है, उसमें बाकी कोस्टल शहर हैं। जिस तरह के हम फॉर एग्जांपल खुरफकान गए थे, वो आप व्लॉग देखें, पीसफुल इलाका है जहाँ पे इतने टूरिस्ट भी नहीं है। आप वो इलाका भी विजिट कर सकते हैं, रफीसा डैम देख सकते हैं, जो कि हुशाम को याद होगा अल खुफिया डैम के नाम से, तो आप वो देख सकते हैं। स्टिल दुबई इज़ द मेन अट्रैक्शन। जो 3 मस्ट विजिट स्पॉट्स हैं या मस्ट गो जगह हैं, उनमें नंबर 1 पे है बुर्ज खलीफा। आपको पसंद है हाइट्स नहीं हैं, आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि इट्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। कितनी दफ़ा आपको मौका मिलेगा टॉलेस्ट बिल्डिंग पे जाने का, नहीं मिलेगा, तो जाएं। सेकेंडली दुबई एक्वेरियम, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो भी आप व्लॉग में देख सकते हैं, मैं यहाँ या यहाँ लिंक दे दूँगा। वो भी मस्ट विज़िट जगह है। जितने क्रिएचर्स उन्होंने वहाँ पे हज़ारों की तादाद में भरे हुए हैं और जो एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ एक जगह पे होना इम्पॉसिबल है, सिर्फ दुबई वाले ही पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये 2 अट्रैक्शंस हैं। तीसरी अट्रैक्शन जो है वो मेरे जैसों के लिए है। मेरे जैसों के लिए वो शेख जायद रोड है, जिस पे के सुपर कार्स के शोरूम्स हैं, जो हमने छोटे छोटे डाई कास्ट मॉडल्स देखे और रखे, या फिर हमने कार वॉक की वीडियोस में देखे हैं। वो आपको रियल लाइफ में गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और आपको वो लग्जरी फील होती है। आप शेख जायद रोड पे रात को ड्राइव कर रहे हो, जो स्काई लाइन है और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनकी लाइट्स जो एक सीन क्रिएट करती हैं, वो देखने से मतलब रखता है। इसके अलावा भी डेजर्ट सफारी है, प्लस जो बेली डांसिंग वगैरह है उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वजह यह है कि वो पूरा एक दिन यूटिलाइज हो जाता है और मेरे पास इतने दिन नहीं थे कि मैं पूरा एक दिन यूज़ कर लूँ उसके लिए। तो थैंक्स टू अली अगेन, अब्दू भाई की गाड़ी पे, थैंक्स टू अब्दू भाई, और ताहिर भाई ने हमें छोटा सा एक ट्रिप कराया डेजर्ट का, थैंक्स टू ताहिर भाई एज वेल, कि उन्होंने हमें डेजर्ट सफारी का भी मज़ा दे दिया, जो कि शायद वैसे पॉसिबल ना होता। अट्रैक्शंस के बारे में एक और कीमती बात यह है कि दुबई पास अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, फ्लेक्सी और भी बहुत सारी टाइप्स के पास हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल अट्रैक्शंस विज़िट कर सकते हैं लमसम अमाउंट के लिए। लेकिन वो हमारे लिए तो वर्क नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल रहना चाहते थे। हमारे पास होस्ट था वहाँ पे, जो कि हमें काफ़ी कुछ दिखा सकता था, जो शायद नॉर्मली हमारे लिए देखना पॉसिबल ना होता। प्लस मेरी बैग भी इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस विज़िट कर सकूँ 3 या 4 दिन के टाइम स्पैन में। खैर एनीवेज़, इसके बारे में भी थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में घुसते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन। सो जी, अगर आप अट्रैक्शंस में आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया है, बुर्ज खलीफा है। उसके लिए आपको सर्च करना होगा एट द टॉप, और इनकी मेन वेबसाइट पे आप चले जाएं, जो कि है athetop.ae। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर का फ्लोर है 154, 153 और 152, जहाँ का टिकट 770 दिरहम का है, जो कि वीआईपी एक्सेस होती है आपकी। आप सब क्यूज़ को जो है वो बाईपास करते हुए फ़ौरन ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये वर्थ इट नहीं था। हमने जो सेलेक्ट किया था वो 124 और 125 फ्लोर था, जो कि 169 दिरहम का था। इसके लिए आपने जनरल एडमिशन एंट्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और
यहाँ से आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। मेक श्योर कि आप आगे की कुछ डेट सेलेक्ट करें। अगर हम आज से 3 दिन बाद की डेट्स भी सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ स्लॉट्स कम्प्लीटली बुकड मिलेंगी और कुछ अवेलेबल मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पीक आवर्स का टाइम है वो सोल्ड आउट है, जो उसके पेरी फ्री का टाइम है उसमें भी कुछ स्लॉट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हैं। आप कंफर्म करेंगे, यहाँ से 1 करेंगे, आप मैक्सिमम 1 टिकट ही ख़रीद सकते हैं एक दफ़ा में। इसके बाद VR एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 38 दिरहम का है, हमने कहा वाई नॉट, तो हमने इसको ऐड कर दिया। और इसके बाद आप पहुँच जाएंगे इस फील्ड पे जहाँ आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपको एक टिकट मिल जाएगा। टिकट आपको ईमेल के थ्रू रिसीव होगा। जब आप दुबई मॉल पहुँचेंगे वहाँ पे आप एट द टॉप का बोर्ड फॉलो करते जाएंगे, आपको वो एक काउंटर पे ले जाएगा। उस काउंटर पे जाके आपने वो टिकट दिखाना है, वो आपको हिल लेट यू गो थ्रू, और उसके बाद आपने क्यूज़ में वेट करते हुए ऊपर पहुँच जाना है। और ये कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो अट्रैक्शंस हैं उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। दुबई एक्वेरियम है, और लेकिन हमने दुबई एक्वेरियम की जो है टिकट्स एट द स्पॉट बाय की थी और हमें इजीली मिल गई थी, और ना कुछ रश वगैरह भी हमें नहीं मिला। ऑल्दो शायद इस पे आपको कोई ऑफर्स वगैरह मिल जाएं कि अगर आप ऑनलाइन एडवांस बुक करके जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास थोड़ी कम हो जाती है, जबकि अगर आप एट द स्पॉट बाय करें तो आप जब भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। इसी तरह बाकी अट्रैक्शंस भी काफ़ी सारी हैं जो कि आपको मैं गूगल मैप से घुमा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा दुबई फ्रेम, इसकी टिकट भी हमने एट द स्पॉट बाय की जो कि थी 50 दिरहम की। ये है जी दुबई फ्रेम, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं जो हम विज़िट नहीं कर पाए, जिसमें अटलांटिस है, वाटर पार्क। इसके अलावा आप जा सकते हैं IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स, जो कि एक थीम पार्क है, लेकिन इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, प्रॉबली 300 दिरहम के अराउंड। इसके अलावा आप जा सकते हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। इसके अलावा आप जा सकते हैं मिरेकल गार्डन, जो कि एक खूबसूरत जगह है। इसका टिकट भी कुछ ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है, और लेकिन ये थोड़ी सी साइड पे हट के है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा ढेर सारी अट्रैक्शंस दुबई के अंदर हैं, मैं सब एक वीडियो में नहीं आपको दिखा सकता। ऑल्दो जिस जगह हम गए थे वो था खुरफकान, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ है। तो इसकी तरफ जाते हुए आपको पूरे UAE का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू मिल जाता है, और इसके रास्ते में आपको खूबसूरत अल रफीसा डैम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि है यहाँ पे, जो कि आप हमारे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो जी ये थी कुछ अट्रैक्शंस। होपफुली ये सेक्शन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दुबई एक पूरा कंट्री है, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की अट्रैक्शन मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। सो जी फाइनली हमने तमाम स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली कमेंट्स में बताएं, और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। और इस वीडियो से या फिर दुबई सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।